हम उनका इस महीना की पंचायत में पीडीए बैठक में स्वागत करते हैं। हमारे मुख्य अतिथि आ गए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव व पूर्व सांसद पाल जी, मैं इनका भी हृदय से स्वागत करती हूँ और इनके साथ आए हुए सभी अतिथियों का भी स्वागत करती हूँ और हमारी सब समाज के तरफ से और सभी लोगों को वंदन अभिनंदन करती हूँ। बाबा तेरा मिशन अधूरा, हम सब कर मिलकर करेंगे पूरा। बाबा तेरा मिशन अधूरा, सब मिलकर करेंगे पूरा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को प्राण देती हूँ। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, समाजवाद, जय मैया, जय भीम। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद प्रमुख जी का। हमारे बीच में युवा साथी जिला पंचायत सदस्य भाई शैलेश सोनकर से भी अनुरोध करेंगे कि वो भी अपने संचय में विचार रखें। मंच में उपस्थित जिला पंचायत सदस्य आदरणीय श्रीमती सोमवती संगवार जी, मंच में उपस्थित आदरणीय पूर्व मीना संगवार जी, जनपद कानपुर ग्रामीण के महिला सेवक आदरणीय जिलाध्यक्ष अर्चना रावल जी, मंच पर उपस्थित सम्मानित शर्मा जी और जिनके माध्यम से ये कार्यक्रम हो रहा है आदरणीय गोविंद गोविंद जी, सभी का इस मंच के माध्यम से मंच के सामने उपस्थित अभिभावकों लोगों आदरणीय क्षमा चाहता हूँ। मंच पर उपस्थित पिता आदरणीय संतोष तिवारी जी, इस मंच के माध्यम से आप सभी को हार्दिक स्वागत और वंदन करते हुए आप सभी को धन्यवाद देता हूँ कि आप सभी ने इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर कार्यक्रम को सफल बनाया। मैं इसके लिए पुनः आपका आभारी हूँ। साथियों, आज हमारे देश में जो हालात हैं, भारतीय जनता पार्टी में हमें आराम प्रदान का काम किया है, हमारे आराम पार्टी को नफरत बोलने का काम कर रही है। हमें आराम को समझने की जरूरत है कि देश बाबा साहब ने बनाए हुए संविधान के चलेगा। हम आराम मिलकर संविधान के साथ छेड़छाड़ नहीं होने देंगे। संविधान के किस प्रकार से ये सरकार गला खोलने का काम कर रही है, निश्चित तौर पर हमें आराम को मिलकर इनके मंजूरों को नाकाम करना होगा। साथियों, अभी हाल में ही सुना होगा और देखा भी होगा, भारत के प्रधानमंत्री अमित शाह ने जिस तरीके से बाबा साहब को टिप्पणी की है, निश्चित तौर से हमारे आप के दिलों में बहुत ही हानि पहुंचा है। इसके लिए मैं इसकी कठोर निंदा करता हूँ और अमित शाह को इसके टिकने में भी माननी पड़ेगी। हम समाजवादी लोग अगर समाजवादी है तो समाजवादी के साथ साथ अम्बेडकरवादी भी है। सब तरह के संकट तक इनकी आवाज को दबाने का काम करेंगे साथियों, और ये बताना भी होगा कि ये देश बाबा साहब के अनुयायियों से, बाबा साहब के संविधान से चलेगा। निश्चित तौर पर अगर इसके लिए हमें आपको सर्वोपरि करना पड़ेगा, जेलों की सलाखें करनी पड़ेगी। निश्चित तौर पर आज समय वो है कि भारतीय जनता पार्टी को इसका मुंह को जवाब देने की जरूरत है। 2027 के चुनाव में इसका जवाब जनता देने जा रही है। इन सभी के साथ अपनी बात को बयान करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय समाज। सम्मानित पिता के बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, राजू तिवारी जी, राजू हथेई कहाँ में शर्मा, सभी सम्मानित हमारे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता साजय संखवार जी, सम्मानित साथियों, मैं सबसे पहले मंच की ओर से सामने बहुत देर से बैठे सभी जांबाज साथियों का मैं समाजवादी पार्टी की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं उन तमाम जांबाज साथियों का
आज स्वागत करता हूं जिन्होंने 2024 के चुनाव में बड़े पैमाने पर दिन रात मेहनत करके इस विधानसभा से बड़े पैमाने पर जीत दिलाने का काम किया है। उन सभी जनता साथियों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता अभिनंदन करता हूं। समय की नजाकत को देखते हुए, संविधान को खतरे को देखते हुए इंडिया गठबंधन करके हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने पीडीए का नारा दिया। पीडीए के बारे में तमाम लोग भ्रामक प्रचार करते हैं। पी से पिछड़ा, डी से दलित, आ से ए से आदि आबादी, तो किसी भी जात की महिला हो, आ से अल्पसंख्यक और अगली समाज के वो लोग जिन्हें संविधान में आस्था है, जिनको लोकतंत्र में विश्वास है, जो बाबा साहब अम्बेडकर के अपमान को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, वो सारे लोग पीडीए के अंदर कताते हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, कल ही 26 जनवरी मनाई गई है। 26 जनवरी से बड़ा कोई त्योहार नहीं होगा। यहाँ 75-76 साल के अगर पुराने 100 साल के बुजुर्ग बैठे हैं, 75-76 साल पहले कोई गांव का प्रधान बनता था क्या? कोई महिला पंचायत सदस्य बन सकती थी क्या? 26 नवंबर 1949 को बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सौंपते समय एक तरफ खुशी जाहिर की थी, दूसरी तरफ शंका भी जाहिर की। बाबा साहब का रसोइया कहता था कि पूरी जिंदगी हमने बाबा साहब को इतना प्रसन्न नहीं देखा जिस दिन बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत में पैदा होने वाले किसी भी जात धर्म के आदमी को एक वोट का समान अधिकार देकर प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री बनाने और बनने का अधिकार दिया। इतना बड़ा धरती पर कोई दूसरा अधिकार देने वाला आदमी नहीं। तो बाबा साहब ने कहा, आज के बाद हमने उन तमाम राजा महाराजाओं को जिनके कोख से बच्चा राजा पैदा होता था, वो काम खत्म करके भारत में पैदा होने वाले प्रत्येक व्यक्ति को राजा बनाने का पूरा अधिकार देने का काम किया है। बाबा साहब ने शंका क्या जाहिर की थी? बाबा साहब ने कहा था, किसी देश का संविधान कितना अच्छा क्यों न हो, किसी देश का कानून कितना अच्छा क्यों न हो, अगर लागू करने वाले की नीयत नहीं ठीक होगी तो संविधान बेकार साबित होगा। हम लोग अभी तक बहुजन समाज के लोग बाबा साहब के वोट के अधिकार को तो जानते हैं कि उससे प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री बना सकते हैं, बन सकते हैं, लेकिन जो इससे बड़ा अधिकार दिया था उसको हमारे लोग नहीं जानते, वो सब सरकार को समझते हैं। बाबा साहब ने कहा, आज के बाद भारत के लोकतंत्र में 26 नवंबर 1950 के बाद बाबा साहब ने कहा था कि आज के बाद भारत में पैदा होने वाले किसी भी जात धर्म के आदमी को हमने भारत की धन और धरती का बराबर का हिस्सेदार बना दिया। बाबा साहब ने तो पूरी धरती और धन का बराबर का हिस्सेदार बना दिया।
लेकिन लोग समझे नहीं, अपना खेत अपना मकान छोड़ के बाकी अपने दरवाजे की सड़क को सरकारी समझते हैं। दरवाजे के बगल में जो ये बिजली का तार गया, खंभा गया, इसको सरकारी समझते हैं। सड़क जो सामने गई है उसको सरकारी समझते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि आज के बाद भारत में पैदा होने वाले प्रत्येक व्यक्ति को, बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो, और शिक्षित जब बन जाओगे तो संगठित हो जाओगे, और अगर संगठित हो गए तो तुम्हें तलवार तमंचा चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमने बोर्ड का जो राइट दिया है उससे तुम प्रधान से लेके प्रधानमंत्री बना लो। संपत्ति देश की पूरी गिरवी हो गई है। 400 पार का नारा दिया था, अगर इंडिया गठबंधन डटकर मुकाबला न करता 400 पार कर देते, तो अभी तो उन्होंने कहा एक देश एक चुनाव, अगली बार कह देते एक देश एक राजा। लोकतंत्र खत्म, संविधान। चूंकि तुम लोग तो महाभारत देखा हो, एजीपी बीजेपी के लोग जानते हैं, ये सब नाम बदल रहे हैं। बीजेपी के लोग जानते हैं, शकुनी के बारे में आप भी जानते हो। शकुनी थे कि नहीं थे मैं नहीं कहता, लेकिन शकुनी ने से जब कहा गया, कर से कहा तुम धर्म के साथ हो, हम धर्म के साथ हैं, तो जानते हो शकुनी ने क्या कहा? कहा हम इस देश के राजा होंगे, हम इंद्र के शासक होंगे, हम जो धर्म बताएंगे वही जनता समझेगी कि यही धर्म है। तो बीजेपी वाले जो धर्म बताएंगे, वृंदावन में रहना है तो राधे राधे, तो भाई कहीं रात का ताली बजाओ, फिर कहीं थाली बजाओ, फिर कहीं शंख बजाओ, जो नहीं बजाए कहना चौकी चाह जाओ, है कहना चलो बुलाओ भी। यानी वो जो कहें अब वो ना करो तो तुम देशद्रोही, तुम समाजद्रोही। क्या समझे? राहुल गांधी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि सारा पैसा मोदी जी अपने परिवार के लोग, नीरव मोदी और कौन मोदी है, तो इनको दिए दे रहे हो, तो उनके खिलाफ मुकदमा हो गया। कहाँ मुकदमा हुआ? बोले कहाँ? कर्नाटका में मुकदमा कहाँ हुआ? गुजरात में। क्यों भाई, अगर है हम कुछ कह दें तो हमारा मुकदमा कहाँ लिखो चाहिए? यही चौकी में लिखना चाहिए। अभी जो पार्लियामेंट में जो राहुल गांधी ने आरएसएस प्रमुख के खिलाफ कहा कि वो बता रहे हैं कि आजादी कब मिली? अब मिली है 22 माह, जो उन्होंने राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा गए, देश आजाद तब बा, अटल बिहारी फर्जी ही बनी है प्रधानमंत्री, आए गुलाम देश में। उन्होंने यहाँ कहा कि अगर ऐसा किसी दूसरे देश में अगर बोल देते तो इनके खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लिख जाता। तो जानते हो क्या? तो अब कौन मुकदमा कहाँ लिख गया? बोले दिल्ली में इनकी सरकार मुकदमा लिखा गया, आसाम में, गुवाहाटी में। कहा थे ताकि इनसे गुवाहाटी जाने आने में टाइम खराब हो, परेशान हो, तो इसलिए घोषित इमरजेंसी लगी हुई है। जो इस संविधान में बोलने की आजादी है, अभी तो हम तुम्हें भाषण दे रहे हैं, अगर इनकी बस चली तो घोषित इमरजेंसी लगा देंगे तो बाबा साहब अम्बेडकर की तुम जयंती भी मनाने लायक नहीं बचोगे, अपनी बात कहने लायक माइक लगा के नहीं बचोगे। इतना बड़ा खतरा को हम अवेयर करने के लिए माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश में तुम्हारे पास आए। बात मेरी समझ में आ रही हो तो हाथ ऊंचा करके बताओ कि बात समझ में आ रही है। कोई मैं फर्जी कोई कहानी नहीं बता रहा हूं। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि मैंने पूरी जिंदगी संघर्ष करने के बाद ये कारवां बड़ी मुश्किल से यहाँ तक ला पाया हूँ कि भारत के प्रत्येक आदमी को प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री बनने का इतना बड़ा अधिकार देने का काम किया है। इस कारवां को आगे न बढ़ाना कोई बात नहीं, लेकिन इसको पीछे ढकेलने का काम
अगर कोई इसको पीछे धकेलने के काम करोगे तो उसको बर्दाश्त करोगे? नहीं करेंगे। इसलिए संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, हमारी बोलने की आजादी खतरे में है, हमारे सारे अधिकार खतरे में हैं। अब दलित समाज के लोगों समझ लीजिए, ये चुनाव बंटने का चुनाव नहीं है, ये चुनाव डरने का चुनाव नहीं है, ये चुनाव लालच में फंसने का चुनाव नहीं है, ये चुनाव बाबा साहब अम्बेडकर को, संविधान को बचाने के लिए आने वाली पीढ़ी को वैसा का वैसा संविधान सौंपने के लिए, अगर जरूरत पड़े तो सड़कों पर उतरेंगे, जरूरत पड़े तो जेलें भरेंगे और इससे भी बड़ी कुर्बानी करनी पड़ेगी, तो पीछे हटने का काम नहीं करेंगे। ये संकल्प लेने का समय है। मैं आपसे कहने आया हूं भाई, आपने हमें वोट दिया है, हम एमपी बन पाए कि नहीं बन पाए, खेल से हार गए, हराए गए, वो अलग बात है, लेकिन हम बाबा साहब के अनुयायी हैं। बाबा साहब अगर जानते थे कि जात जैसी कोई चीज नहीं है, तो राजा रामपाल भी मानवर कांसीराम के चेले, हम भी जानते हैं जात जैसी कोई चीज। इसलिए हमने अपनी राजनीतिक जिंदगी में कभी आने वाले का नाम नहीं पूछा, उसकी जात नहीं पूछी, उसका दल नहीं पूछा, उसका धर्म नहीं पूछा, उसका क्षेत्र नहीं पूछा। हम आने वाले का केवल काम पूछते हैं। सार्वजनिक जीवन में लोगों को जात दल धर्म क्षेत्र में लगाते हैं, हमारे कंप्यूटर में गड़बड़, हमें सारे भाई सारे इंसान नजर आते हैं। 25-30 साल में कोई करोड़पति अरबपति लखपति हम पर भरोसा करता है कि नहीं करता, मैं नहीं जानता, लेकिन हमने 25-30 साल में समाज के उस आखिरी व्यक्ति को भरोसा पैदा कराने की कोशिश की है, जिसके पैरों में चप्पल न हो, शरीर में कपड़ा न हो, पेट में भोजन न हो, हमारे पास आने तक के पैसे न हो, अपनी समस्या कहने के शब्द न हो, वो 150 किलोमीटर की रेडियस में 1 करोड़ की आबादी वाले कानपुर नगर देहात में समाज की आखिरी पंक्ति में खड़ा आदमी भरोसा करता है कि अभी राजा रामपाल को टेलीफोन करेंगे मदद हो जाएगी, अभी चले जाएंगे मदद हो जाएगी। ये भरोसा समाज के उस अंतिम व्यक्ति को हमारे शरीर की अंतिम सांस तक कायम रहेगा, ये हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं। इसलिए मैं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेताओं से कहना चाहता हूँ, समाजवाद ये नहीं है दोनों हाथ फैला लो। अगर दोनों हाथ फैला लो तो उस चबूतरे पर बैठे लोग भी आ जाएंगे, इधर किनारे वाले भी आ जाएंगे। अब समाजवादी पार्टी वो समाजवादी पार्टी नहीं है, और अब समाजवादी पार्टी में लोहिया का समाजवाद है, गांधी का गांधीवाद है, और बाबा साहब अम्बेडकर का अम्बेडकर वाद है, यही पीडीए है। इसलिए दिल बड़ा करो, नेता का इशारा समझो, नेता ने दिल बड़ा कर लिया है। इसलिए दलितों को, पिछड़ों को, अक़लियत के लोगों को, जो लोग तुम्हारे साथ हैं, उनके साथ अगर अन्याय हो तो समाजवादी पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है उसके अगल बगल खड़े होकर भरोसा दिलाने का काम करे कि हम तुम्हारा स्वाभिमान सम्मान गिरने नहीं देंगे, तुम्हारे साथ अन्याय होने नहीं देंगे। तो निश्चित तौर पर 2027 में पीडीए की गवर्नमेंट बनेगी, पीडीए वालों की गवर्नमेंट बनेगी, और अगर 27 में हमने खदेड़ दिया तो हम 29 तक जिंदा रहे तो हम तुम्हें कहना चाहते हैं कि हमने तो पार्लियामेंट में 110 सांसदों से याचिका दायर करके तुम्हारी आर्थिक आजादी के लिए एजेंडा हमारा पड़ा है। अगर इस बार भी जीत के गए होते तो पार्लियामेंट में चाहे वोटर पेंशन के रूप में हो, चाहे आर्थिक आजादी के रूप में हो, वोटर इंसेंटिव के रूप में हो, न्यूनतम गुजारा भत्ता के रूप में हो, वो जो हमारी याचिका दाखिल की थी उसको हम करा देंगे। जब वो हो जाएगा तो जानते हो बुद्ध का भारत बन जाएगा। इंसान को इंसान के सामने हाथ फैलाने की जरूरत, पति को पत्नी के सामने, पत्नी को पति के सामने, भाई को भाई के सामने, बाप को बेटे के सामने हाथ फैलाने की जरूरत न पड़े। इतना बड़ा संविधान में अधिकार है। जग जाओ, उठो, एक हो जाओ, और आने वाले समय में
एकजुट होकर सांप्रदायिकता को खदेड़ने का संकल्प लेके यहाँ से जाओगे। आप सब आए, आप सभी को बहुत बहुत आभार। जय भीम, जय भारत।